हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर कोई एक इक्वेशन है मेरे पास, लेट्स से यहाँ पर जो दे रखी है, इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूँ डी वाई बाय डी एक्स, और कोई भी एक ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है, लेट्स से मैं इसको कहूँ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका बेसिकली ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है और डिग्री भी 1 है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि लेट से मेरी ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जिसको मैं मान रहा हूँ, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अब आपको पता है डायरेक्शन ऑफ कर्व एट अ पॉइंट। अगर मान लो इसका कोई भी मैं एक कर्व बनाता हूँ एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द कर्व, ठीक है, एट अ पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट दैट पॉइंट। सो बेसिकली डायरेक्शन अगर मेरे को इस कर्व की निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट लाइन चाहिए। आपको पता है कोई भी अगर मेरे पास यहाँ पर ये मैंने जो लिखा है वाई एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा किसी भी एक पॉइंट पर। सो आपको पता है कोई भी एक कर्व है, लेट से ये कर्व है, और इस पॉइंट पे अगर मेरे को स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर उसको रेट ऑफ चेंज, जो कि डिफरेंशियल उसका मैं निकाल दूंगा। ठीक है, स्लोप मेरे पास आ जाएगा। अब जैसे मैं अगर आपको समझाता हूँ कि लेट से यहाँ पर आपको डी वाई बाय डी एक्स जो है वो आपका स्लोप हो जाएगा। अब एक जो कंडीशन है जो मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन कर्व। हम लोग को बेसिकली कोई अगर इक्वेशन दे दी तो फाइनली क्या है, उसका फाइनली सॉल्यूशन ही निकालना है हमें, ताकि जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि लेट से एक स्टोन है नीचे गिर रहा है, हमने उसकी एक इक्वेशन तो बना दी, अब फाइनली तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए ना। या फिर एक स्प्रिंग वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, उसमें हमें फाइनली सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले एक कंडीशन है कि जो सॉल्यूशन कर्व है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आगे आपको ये समझाऊंगा, दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट एक्स नॉट। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है एक कर्व का और ये पॉइंट से वो पास करता है, तो जो डेरिवेटिव है, तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स नॉट और वाई नॉट डाल के, लेट से यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट इसको ले लेते हैं, अभी आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी, विल बी इक्वल टू द स्लोप। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो नाउ लेट अस से कि डी वाई बाय डी एक्स, सो नाउ लेट अस से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये मेरा इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि किसी भी पॉइंट पे, लेट से अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पी नॉट, अब इसको ग्राफिकली आप देखिए, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेट से ये मेरा प्लेन है एक्स वाई। अब यहाँ पर पी नॉट जो है मैं ले लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये मेरा एक इनिशियली मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरा पी नॉट। ठीक है, पी ज़ीरो या फिर आप कहो। अब इसका जो एक्स वाई प्लेन में स्लोप है, दैट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बता के आया हूँ। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम रैंडमली पॉइंट्स लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक और नियर बाय पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर P1, P1 जिसके X1 और Y1 पॉइंट्स हैं, सच दैट कि इनको अगर मैं जॉइन कर रहा हूँ, इनको मैंने जॉइन किया, तो जो मेरा स्लोप है इन दोनों का, जो एम नॉट है, वो स्लोप है आपका। ठीक है, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि सच दैट द स्लोप ऑफ पी नॉट P1 इज एम नॉट। ठीक है, ये मेरा आ गया पहला स्लोप एम नॉट, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इसका स्लोप। अब M1 लेते हैं जो कि है डी वाई वन डी एक्स वन। P2 लेते हैं जो कि X2 Y2 रहेगा, एंड
सच दैट ये P2 हो गया एंड इसको आप ज्वाइन करो तो ये M1, ठीक है, इस तरह से M1 इज़ अ स्लोप, ठीक है। P2 और P1 का जो स्लोप है वो M1 हो गया है। इसी तरह आप n नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप नियर बाय प्लॉट कर सकते हैं और आपका एक सॉल्यूशन जो पूरा, अगर मैं कहूँ तो ऐसे एक कर्व पूरा आ जाएगा जो कि मैं कह सकता हूँ ये एक सॉल्यूशन कर्व है, ठीक है। नाउ ये सॉल्यूशन कर्व बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, कुछ इनिशियल कंडीशंस यूज़ करी थी। अब बेसिकली क्या है, आप बोलोगे कि द कर्व जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं उनको विल अप्रॉक्सीमेटली बी द कर्व ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि मैंने इनिशियल पॉइंट, एक इनिशियल कंडीशन यूज़ किया था, ठीक है, अगर मैं अलग अलग इनिशियल पॉइंट्स यूज़ करूँगा तो होगा क्या कि आपका जो कर्व है वो डिफरेंट आएगा। अ डिफरेंट चॉइस ऑफ इनिशियल पॉइंट विल गिव डिफरेंट कर्व, ठीक है। अगर मैंने कोई और पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया होता इसको P0 रख के तो एक अलग कर्व आया होता, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने दिया है। अब बहुत सारे कर्व बन गए एक ही इक्वेशन के लिए, बहुत अलग अलग कर्व बन गए और उनका जो एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत सारे इक्वेशन बन गए जो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सच कर्व्स इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि बहुत सारे अगर कर्व बने और उनकी जो एक फैमिली की पूरी इक्वेशन बनी, जैसे सर्कल की एक पूरी फैमिली होती है उसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, उस हिसाब से हम जनरल इक्वेशन भी निकालते हैं। और जो मैंने बोला था कि कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड रहती है, ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड रहती है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ईच मेंबर ऑफ फैमिली इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू fxy, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है ये, हर एक पॉइंट के लिए ये जो इक्वेशन है आपकी सेटिस्फाइड रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं। बेसिकली हमें सॉल्यूशन बनाना था और यही बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है, कि किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। नाउ अब अगर मैं डायरेक्शन फील्ड्स की बात करूं तो वी कैन शो द डायरेक्शंस ऑफ सॉल्यूशन कर्व ऑफ अ गिवन ODE बाय ड्राइंग शॉर्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स इन XY प्लेन। मैंने वही आपको छोटी छोटी लाइन सेगमेंट बनवाई थी और जिससे आपको एक फील्ड पूरी पता लग जाएगी जहां पर आप सॉल्यूशन कर्व को फिट कर सकते हैं। जैसे इस पिक में आप देखेंगे तो अलग अलग आपकी जो लाइंस हैं और उनका आप डायरेक्शन देखिए किस तरह मूव कर रही हैं वो, तो उस हिसाब से आप उसकी, अगर कोई इस तरह है तो उसका आपको पता लग रहा है डायरेक्शन फील्ड किधर जा रहा है। सो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो ये आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे या नहीं, बट आपको समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोग यूलर मेथड पढ़ेंगे जिसमें कुछ इसी तरह से अगर मेरे को कहीं सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा यूलर्स मेथड का, ठीक है। यूलर मेथड का आप जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट कराया होगा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आपको आ जाएंगे समझ। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आ गया होगा कि कैसे अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, कर्व बनाते हैं थ्रू द स्लोप, ठीक है। स्लोप से हम कैसे कर रहे हैं वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो आपका गिव अवे में पार्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट है आप पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।